हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था जिसका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे 11 फरवरी का, जिसमें हमारा प्रश्न है हाउ मैनी ट्रस्टेड वॉलंटियर्स एक्समोपेंट महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम एट द बिगिनिंग ऑफ द साल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च इन 1930 में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की शुरुआत में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ कितने भरोसेमंद स्वयंसेवक गए थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 101। दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की शुरुआत में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ कितने भरोसेमंद सेवक गए थे। तो दोस्तों कितने गए थे? 78 स्वयंसेवक गए थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वेयर वॉज द देश बंधु चित्तरंजन दास बॉर्न। देश बंधु चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गया बिहार। तो दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है फुटबॉल का सिंगल राउंड हाफ कितने मिनट का होता है? तो दोस्तों फुटबॉल का सिंगल राउंड हाफ कितने मिनट का होता है? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट, ऑप्शन डी 60 मिनट। तो दोस्तों फुटबॉल का सिंगल राउंड हाफ राउंड कितने मिनट का होता है? तो दोस्तों ये हाफ राउंड 45 मिनट का होता है और पूरा मिला के 90 मिनट का होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है? ऑप्शन ए 187, ऑप्शन बी 188, ऑप्शन तीसरा 189, ऑप्शन चौथा है हमारा अनुच्छेद 190। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 157 राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है। हमारा ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। निम्नलिखित में से कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए में शामिल नहीं है? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका ग्रुप ए में शामिल नहीं थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत के उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसके अंदर शाहजहां ने खास महल और दीवान ए खास जैसी शानदार संरचनाएं सफेद संगमरमर से बनवाई थी। नेम ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया इनसाइड विच शाहजहां बिल्ड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स लाइक खास महल एंड दीवान आई खास यूजिंग प्योर वाइट मार्बल। ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी ग्वालियर का किला, ऑप्शन डी महाराणगढ़ किला। तो दोस्तों भारत के उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसके अंदर शाहजहां ने खास महल और दीवान ए खास जैसी शानदार संरचनाएं सफेद संगमरमर से बनवाई थी। तो दोस्तों वह आगरा का किला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विच वॉज द फर्स्ट केमिकल एयरलाइन टू ऑपरेट इन इंडिया। भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी थी? ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी टाटा एयरलाइंस, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी भारत एयरवेज। तो दोस्तों भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी थी? तो दोस्तों
टाटा एयरलाइंस थी, हमारा ऑप्शन नंबर बी टाटा एयरलाइंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 0.4 मीटर है, तो ध्वनि का तरंग गति क्या होगा। हमारे पास विकल्प है 100 मास, ऑप्शन बी है हमारा 200 मास, ऑप्शन सी 300 मास, ऑप्शन डी 400 मास। दोस्तों एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 0.4 मीटर से ध्वनि का तरंग की गति क्या होगी। तो दोस्तों 200 मास होगी, हमारा ऑप्शन नंबर बी 200 मास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पुराना किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों पुराना किला कहाँ स्थित है। पुराना किला दिल्ली के मथुरा रोड के पास स्थित है, दोस्तों जिसे हुमायूं और शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसे अक्सर पांडवों का किला भी कहा जाता था और यह पुराना किला के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज राइटन बाय शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन बी एन आरा ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन सी द वाइट टाइगर, ऑप्शन डी विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से एन आरा ऑफ डार्कनेस की पुस्तक थरूर द्वारा लिखी गई थी, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जब साइमन कमीशन ने 1928 में भारत का दौरा किया तब भारत का वायसराय क्या था, कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो दोस्तों जब साइमन कमीशन ने 1928 में भारत का दौरा किया तब भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करेक्टली डिस्क्राइब्स द हैंडलूम इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हथकरघा उद्योग का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए इट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स अनस्किल्ड लेबर, यह एक पूंजी प्रधान है और इसमें अकुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इट इज लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर स्किल्ड लेबर, यह श्रम प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यह पूंजी है प्रधान और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा है इट इज यूज हाई इन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम ह्यूमन एफर्ट, यह न्यूनतम मानवीय प्रयास के साथ उच्च स्तरीय तकनीक का उपयोग करता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन बी यह श्रम प्रधान और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2011-12 फॉलोइंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिटर्न। 1991 के आर्थिक सुधारों के दीर्घकालिक प्रभाव के बाद वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या थी। ऑप्शन ए 1.1%, ऑप्शन बी 5.2%, ऑप्शन सी 9.6%, ऑप्शन डी 3.1%। तो दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद दीर्घकालिक प्रभाव के बाद वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 5.2% थी, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में भारत की वर्तमान रैंक क्या है।
व्हाट इज द इंडियंस करेंट ग्लोबल रैंक इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर ऑफ कैपेसिटी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। दोस्तों स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में भारत की वर्तमान रैंक क्या थी? तो दोस्तों भारत की वर्तमान रैंक तृतीय थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी तृतीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्लांट्स लूज वाटर थ्रू स्टोमेटा अ प्रोसेस रेगुलेटेड बाय द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ विच स्पेसीज सेल्स? पौधे रंध्रों के माध्यम से पानी खोते हैं। यह प्रक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं के सूजने और सिकुड़ने से नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए एपिडर्मल कोशिकाएं, ऑप्शन बी रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन सी फ्लोएम कोशिकाएं, ऑप्शन डी जाइलम कोशिकाएं। तो दोस्तों पौधे रंध्रों के माध्यम से पानी खोते हैं। यह प्रक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं के सूजने और सिकुड़ने से नियंत्रित होती है? तो दोस्तों यह रक्षक कोशिकाओं के से सिकुड़ने से नियंत्रित होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों हम आपके लिए डेली SSC MTS एग्जाम का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।